दोस्तों राधे राधे, मैं सुमित पचेरा और आज मैं आया हूँ वृंदावन की एक ऐसी धरती जहाँ पे आज भी द्वापर युग की तरह शांति है। और दोस्तों माना जाता है कि राधा रानी मैया इसी जगह पर रूट कर आ गई थी और श्री कृष्ण ने उनको उनके पैर पकड़कर मनाया था। तो चलिए जानते हैं कि क्या मान्यता है यहाँ की। राधे राधे। राधे राधे। बाबा ये बताओ, जो यहाँ की मानसरोवर की जो महिमा है, जो यहाँ की कहानी है, वो क्या कहानी रही है? देखो, ये द्वापर की कथा पर आधारित है। ये द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और द्वापर में यमुना किनारे बंसीवट पर महाराज हुआ। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी जिसमें महाराज हुआ। वो रात्रि 6 महीने की हो गई। महाराज में अनलिमिटेड गोपियां थी, उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। महादेव जी भज रहे थे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखिए, महाराज में प्रभु ने एक ऐसी लीला की, जितनी अनगिनत गोपियां थी उतने ही कृष्ण हो गए, इसलिए उसको महाराज कहा गया। लेकिन प्रभु तो एक थे। हर गोपी को सिर्फ अपने साथ में कृष्ण दिखाई दे रहे थे, उसी गोपी को अन्य किसी गोपी के कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे। हर गोपी के साथ में ऐसा ही हो रहा था। तो हर गोपी के मन में ये भाव पैदा हुआ, ये प्रभु सिर्फ मुझसे ही प्रेम करते हैं, अन्य किसी गोपी से ये प्रेम नहीं करते हैं। जब महाराज शुरू हुआ तो गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे, प्रभु की बंसी बजने लगी और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो इतना मधुर संगीत था, जिस किसी के कानों में वो ध्वनि गई वो महाराज की तरफ भागने लगा। चाहे वो दुष्टा हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, पशु पक्षी भी महाराज की तरफ भागने लगे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव जी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई, प्रभु महादेव जी का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया, इतनी मधुर ध्वनि कहां से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है। प्रभु महादेव जी ने अपने विवेक से पता लगाया तो उनको मालूम हुआ ये तो यमुना किनारे बंसीवट पर महाराज हो रहा है। मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं, मैं भी चलूं अपने प्रभु का दर्शन करूं और अपने नेत्रों को सफल करूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव उसी क्षण कैलाश से चल दिए और उस जगह आए जहां महाराज हो रहा था। वहां महाराज के चारों तरफ दो गोपियां पहरा दे रही थी, ललता और विशाखा। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश हो रहे थे तो जो पहरा दे रही थी गोपियां, उन्होंने प्रभु महादेव जी को महाराज में जाने से रोक दिया और प्रभु महादेव जी से कहा, देखो प्रभु, आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में नहीं जा सकते। प्रभु, इस महाराज में सभी गोपियां जनानी हैं, पुरुष अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इस महाराज में नहीं जा सकता। महादेव जी गोपियों की इस तरह की बात को सुनकर बहुत निराश हुए और निराश होकर बोले, अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूं अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए और अपने नेत्रों को सफल करने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी प्रभु का दर्शन कर सकूं। गोपियां बोली, प्रभु बहुत आसान उपाय है, यहाँ पास में यमुना जी बह रही है, आप वहां जाइए, यमुना जी में स्नान करिए और यमुना जी से प्रार्थना करिए कि मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियां लगाई और प्रभु महादेव गोपी बन गए। जैसे ही प्रभु महादेव गोपी बने, यमुना जी ने तुरंत प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु की कन्हैया की उन पर नजर गई तो प्रभु तुरंत सिंहासन से खड़े होकर बोले, आइए गोपीश्वरी, आइए गोपीश्वरी। और गोपी बने महादेव जी को प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया। ध्यान दीजिए, इसी समय से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाता है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। लेकिन इस वास्ते राधा रानी रूठ गई और रूठ कर गोपियों से बोली, अरे गोपियों,
देखो आज हमारे प्रभु ने क्या लीला की है। आज एक नई अनजान गोपी आई है, काली के लूटी, उसको प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बैठा लिया है और उससे कहा है गोपेश्वरी, हम जितने बार गोपियां हैं सबकी ईश्वर बना दिया। प्रभु ने हमसे तो कभी गोपेश्वरी नहीं कहा, जबकि हम इनकी सबसे बड़ी गोपी है। इसी बात पर राधा रानी रूठ कर नंगे पैर पैदल चलकर यहाँ आकर बैठ गई। अब आप समझो, जब राधा रानी महाराज में झट गई, महाराज बंद हो गया। प्रभु ने देखा यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया, यहाँ तो हमारी राधा रानी भी नहीं है। तब प्रभु व्याकुल होकर राधा रानी को चारों दिशाओं में ढूंढ रहे हैं और पुकार रहे हैं, हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो, जहां भी हो आप आवाज दो। देखिए, जिस रास्ते से राधा रानी आई थी उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। प्रभु जब ढूंढ रहे थे अचानक उनकी नजर चली गई तो उन्होंने पहचान लिया, ये तो हमारी राधा रानी के पैरों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों से प्रभु ने रज लेकर अपने मस्तक से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते खोजते यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर प्रभु ने राधा रानी को खूब मनाया, खूब मनाया। जब राधा रानी मनने में नहीं आई तो प्रभु उनके पैरों में पड़ गए और बोले, देखो राधे आप रूठ गई, वो कोई मामूली गोपी नहीं थी। कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु अब मैं कैसे चलूं, मैं महाराज में से नंगे पैर पैदल चल कर आई हूँ, मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, प्रभु अब मैं नहीं चल सकती। तब प्रभु बोले, कैसा राधे आपके पैरों में छाले हैं, आओ हमारे कंधे पे बैठो। जैसे राधा रानी प्रभु के कंधे पे बैठने को होती है, प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब राधा रानी खूब रोती है, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए। और राधा रानी के रोने से, उनके अश्रुधारा से ये जो आप सरोवर देख रहे हो, ये राधा रानी के आंसुओं से भरा सरोवर है। यहाँ राधा रानी ने मान किया, रूठने को मान कहते हैं, और मान करने से उनके आंसुओं से सरोवर भरा है, इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है। और इस स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम कहा गया है। यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर यहाँ से प्रभु द्वारका चले गए। द्वारका में आपको बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा, वहां सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। बंसी और मुकुट का दर्शन साल के 365 दिन यहाँ राधा रानी मंदिर में होगा। और ये बड़ी तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी आप लोगों को यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो इस सरोवर में स्नान न करो तो 5 छींटे जरूर डालिए, आचमन करिए, अपने नेत्रों से जल लगाइए। देखिए इस सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और कल युग के कष्टों पापों से मुक्ति मिलती है। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम श्याम।